एक छोटे से गांव में तीन अंधे दोस्त रहते थे। राजू, मोहन और अजय। तीनों का जन्म इसी गांव में हुआ था और बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। भले ही उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में रंग और खुशियां उनकी दोस्ती से थी। तीनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था और एक दूसरे के लिए हमेशा सहारा बने रहे। राजू सबसे समझदार था, मोहन सबसे हंसमुख और अजय सबसे बहादुर था। तीनों हमेशा गांव की गलियों में खेलते और अपने छोटे छोटे काम खुद करते थे। आपस में कहानियां सुनाकर समय बिताया करते थे। उनकी दोस्ती गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा थी, क्योंकि वे कभी भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत पर हावी नहीं होने देते थे। एक शाम तीनों दोस्त गांव के एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। अचानक अजय ने कहा, हर दिन हम इसी गांव में रहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि गांव के बाहर की दुनिया कैसी होगी? मोहन ने उत्सुकता से कहा, मैंने सुना है कि शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गाड़ियां चलती हैं और बाजारों में रंग बिरंगी चीज़ें मिलती हैं। राजू ने कहा, हाँ, लेकिन हमें यह जानने के लिए साहस जुटाना होगा। अगर हम साथ हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चलो शहर चलने की तैयारी करते हैं। अगले दिन तीनों ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। राजू ने अपने पिता से एक लंबी छड़ी मांगी, जिससे वह रास्ता जांच सके। मोहन ने खाने के लिए रोटियां और गुड़ का इंतजाम किया और अजय ने रास्ते में मदद के लिए रस्सी ले ली। उन्होंने तय किया कि वे हर समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहेंगे, ताकि कोई पीछे न छूटे। उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में चलने के दौरान उन्होंने पक्षियों की मधुर आवाज़ें सुनी। राजू ने कहा, यह आवाज़ें हमें रास्ता बताने में मदद करेंगी। मोहन ने कहा, यहाँ तक कि हम जो महसूस करते हैं वह हमारी आँखों से ज़्यादा सच्चा है। जंगल के बाद उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी चौड़ी और गहरी थी। अजय ने सुझाव दिया कि वे रस्सी का उपयोग करें। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पानी में कदम रखा। राजू ने छड़ी से गहराई जांची और बाकी दोनों को सावधान किया। पानी ठंडा था, बहाव तेज था, लेकिन उनकी एकता ने उन्हें नदी पार करने में मदद की। आखिरकार तीनों शहर पहुंचे। शहर की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भीड़ ने उन्हें चौंका दिया। मोहन ने कहा, यह जगह हमारी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब है। उन्होंने बाजार की ओर चलना शुरू किया। वहाँ हर दुकान से खुशबू आ रही थी, मिठाइयों की, फूलों की और पकवानों की। अजय ने कहा, भले ही हम यह सब देख नहीं सकते, लेकिन हमारी सब इंद्रियां इसे महसूस कर सकती हैं। शहर में तीनों ने पहली बार अपने आप को खुद असहज महसूस किया। भीड़ भाड़ के कारण उन्हें एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ना पड़ा। हालांकि लोगों ने उनकी मदद की। एक दुकानदार ने उन्हें पानी पिलाया और बैठने के लिए जगह दी। उन्होंने कहा, आप लोग गांव से आए हैं, यहाँ हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि दोस्ती की अहमियत भूल गया है। आप लोग सच्चे दोस्त हैं। शहर में तीनों ने कई दिन बिताए। उन्होंने लोगों से सीखा कि कैसे बड़े सपनों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर भी बड़ी ताकत है, जो उन्हें उनकी कमजोरियों से ऊपर उठाती है। कुछ दिनों बाद तीनों ने फैसला किया कि वे अपने गांव लौटेंगे। मोहन ने कहा, हमने जो कुछ सीखा है उसे अपने गांव के लोगों के साथ साझा करना चाहिए।
राजू और अजय ने सहमति जताई। गांव लौटने के बाद तीनों ने वहां के लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि शारीरिक कमजोरी से बड़ा कोई डर नहीं होता। उन्होंने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की, जहां वे गांव के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा देते थे। तीनों की यह कहानी पूरे गांव शहर में मशहूर हो गई। लोग उनकी हिम्मत और दोस्ती को सलाम करते हैं। राजू, मोहन और अजय ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर दोस्ती और आत्मविश्वास साथ हो